हे एवरीवन, इससे पिछली वीडियो में हमने एक्सेल के अंदर मिन मैक्स एवरेज को निकालना सीखा था। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक्सेल के अंदर फेल और पास किस तरीके से निकाल सकते हैं कंडीशन के बेस पे। यहाँ पे मेरे पास 6 सब्जेक्ट है। 6 सब्जेक्ट के जो टोटल नंबर है वो 600 है, 600 है। और मैं यहाँ पे एक कंडीशन देना चाहता हूँ, जिस बच्चे ने 600 में से 300 मिनिमम मार्क्स प्राप्त किए हैं, 300 से ऊपर जो उसने गेन किए हैं, तो उसको पास माना जाएगा। और कोई बच्चा ऐसा है जिसने 300 से कम नंबर प्राप्त किए हैं, तो उस कंडीशन में जो है वो बच्चा फेल माना जाएगा। तो ये कंडीशन हम किस तरीके से लगा सकते हैं, उसके लिए हमें यहाँ पे साइड में पहले लॉजिक्स को समझना होगा। लॉजिक्स हम देखेंगे, ठीक है। और लॉजिक्स के लिए यहाँ पे मैं नंबर 1 ले लेता हूँ, ठीक है ना। यहाँ इधर नंबर ले लेता हूँ, इधर मैं दूसरे नंबर्स ले लेता हूँ। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मैंने इधर 40 लिया, इधर मैंने 60 लिया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने 78 लिया, इधर मैंने 87 ले लिया। और बाकी मैं ऐसे नंबर पेयर बना लेता हूँ, 2 और, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लॉजिक्स दूंगा। लॉजिक्स बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा टेस्ट करके देखूंगा। आपने ट्रू और फॉल्स के बारे में पढ़ा होगा अपनी क्लास के अंदर, सही गलत के बारे में। तो बेसिकली यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक्सेल के अंदर लॉजिक्स प्रोवाइड करूँगा। फटाफट से मैं इसको फॉर्मेट कर लेता हूँ। ऑल्ट एच, बॉर्डर में जाने के लिए बी, और ए दबा दूंगा ऑल बॉर्डर के लिए। इसको मैं बोल्ड कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं अब लॉजिक्स को देखूंगा, ठीक है। मैंने इक्वल लगाया, यहाँ पे मैंने बोला ये वाला जो नंबर है वो लेस देन है 62 से। आप खुद देखिए, मैंने यहाँ पे लिया है N10 और O10, ठीक है। और मैं यहाँ पे कंपैरिजन कर रहा हूँ कि N10 जो है, जो 40 है हमारा, वो लेस देन है, वो छोटा है 62 से। क्या ये सही है? एक्सेल से हम बेसिकली पूछ रहे हैं ये, तो एक्सेल ने पलट के क्या जवाब दिया, ट्रू। तो इसी को लॉजिक्स बोलेंगे। इन केस अगर यहाँ पे कल को 70 हो जाता है, तो वहीं पे ये कंडीशन जो है हमारी फॉल्स हो जाएगी। तो इन्हीं चीज़ों को लॉजिक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने एक तो ये समझा, इसको ग्रेटर देन बोलेंगे, इसको लेस देन बोलेंगे। देखिए इसको किस तरीके से पहचानना है। जिस तरफ ये जो चोंच है ना, जिस तरफ चोंच बनी हुई है, तो उसको मान के चलिए जिस तरफ चोंच बनी हुई है उस तरफ छोटी वैल्यू आनी चाहिए। और जिस तरफ मुंह खुला हुआ है, ठीक है ना, ये जैसे जिस तरफ मुंह खुला हुआ है उस तरफ क्या होगा, बड़ी वैल्यू आनी चाहिए। इन दैट कंडीशन अगर ऐसा हो रहा है, फॉर एग्जांपल मान के चलिए 50 है, यहाँ पे मैं यहाँ 50 की तरफ मुंह खोल देता हूँ, चोंच अब दूसरे नंबर की तरफ रहेगी, तो यहाँ पे छोटी वैल्यू आनी चाहिए। अब ये सही माना जाएगा, ठीक है ना। क्यों? यहाँ पे जो हमारा चोंच है, इसकी जो चोंच है वो 48 की तरफ है और 50 की तरफ इसका मुंह खुला हुआ है, ठीक है। तो इन दैट कंडीशन ये सही माना जाएगा। अगर मैं यहाँ पे इक्वल लगाता हूँ तो आंसर हमारे को एक्सेल क्या देगा, ट्रू देगा, देखो। लेकिन अगर मैं इसको उल्टा कर दूँ, मैं ये कर दूँ, क्या आप खुद सोचिए, अब चोंच तो 50 की तरफ बनी हुई है और मुंह खुला हुआ है 48 की तरफ, ठीक है। तो इस कंडीशन में ये चीज़ सही नहीं मानी जाएगी, तो एक्सेल क्या दे देगा, फॉल्स दे देगा, ठीक है। तो यही चीज़ आपको समझनी है। अब मैं यहाँ पे टोटल नंबर्स को कंपैरिजन करना चाहता हूँ। बच्चे के टोटल नंबर्स ये है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन का यूज़ करूँगा जो कि रहेगा हमारा इफ़ का फंक्शन, ठीक है। इसमें लॉजिक टेस्ट मुझे देना है। देखिए ये जो नीचे दे के रखता है ना, ये सिंटैक्स होता है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे मुझे लॉजिक टेस्ट देना है। तो लॉजिक टेस्ट क्या है हमारा, तो यहाँ पे मुझे लॉजिक टेस्ट देना है। लॉजिक टेस्ट क्या लूँगा मैंने बोला अगर बच्चे के जो टोटल नंबर है, ये वाला टोटल नंबर है, ये अगर बड़े है, ठीक है, टोटल नंबर की तरफ मुंह खुल गया, इसका मतलब टोटल नंबर बड़े होने चाहिए। किससे? 300 से। अगर टोटल नंबर 300 से बड़े है, ठीक है, ये मैंने लॉजिक टेस्ट दे दिया। मुझे नहीं पता नंबर बड़े है छोटे है, कुछ नहीं पता मुझे। अभी यहाँ पे एक्सेल खुद निकाल के देगा। तो अगर ये ट्रू है, मतलब ये लॉजिक टेस्ट जो है ये ट्रू निकला, तो एक्सेल से आप क्या चाहते हो, क्या लिखवाना चाहते हो? मैंने बोला वैल्यू इफ़ ट्रू क्या होनी चाहिए, बच्चा पास हो जाए, जैसे ही अगर उसके बड़े हैं नंबर, ठीक है। अगर बड़े नहीं है, वैल्यू इफ़ फॉल्स, मतलब ये लॉजिक टेस्ट अगर फेल होता है, ये वाला लॉजिक टेस्ट, तो आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ यहाँ पे बच्चा फेल हो जाना चाहिए, ठीक है। सिंपल, एंटर दबाऊंगा, आप देखेंगे बच्चा पास हो गया। इन केस अगर मैं 299 कर देता हूँ तो बच्चा फेल हो गया, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आप आपको सिंपल कुछ नहीं करना, इसको पकड़िए नीचे कोने से और ड्रैग कर दीजिए। जो बच्चा पास होगा वो पास निकल जाएगा, जो बच्चा फेल हो गया वो फेल निकल जाएगा। देखेंगे आप यहाँ पे ये बच्चा फेल है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा इफ़ को किस तरीके से यूज़ करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।